1939 में प्रारंभ हुए द्वितीय विश्व युद्ध के कारण सामान्य जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति व कीमत संबंधी समस्याएं, जापान का भारत के उत्तर पूर्वी मणिपुर, नागालैंड आदि क्षेत्रों तक आ जाना, जापान के हमले का मुख्य कारण भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का होना, ब्रिटिश के द्वारा स्कॉच अर्थ पॉलिसी अपनाना, वह भारत को स्वायत्तता यानी सेल्फ गवर्नमेंट देने में ब्रिटिश सरकार की आनाकानी, वह एक एशियाई शक्ति जापान द्वारा ब्रिटिश व अन्य यूरोपीय शक्तियों को हराने से व्हाइट मैन सुप्रीमेसी की धारणा टूटने, दक्षिण पूर्व एशिया व बर्मा इत्यादि की हार के बाद ब्रिटिश के द्वारा वहां की जनता को आगे बढ़ती जापानी सेना के रहमो कर्म पर छोड़ना आदि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारण थे। वर्धा में 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक में गांधी जी द्वारा बनाए गए आंदोलन के प्रस्ताव को पास कर दिया गया। वह 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे की एआईसीसी की मीटिंग में अगले दिन यानी 9 अगस्त से भारत छोड़ो नामक अहिंसक आंदोलन के प्रारंभ की घोषणा कर दी गई। गांधी जी के द्वारा आंदोलन की एक विस्तृत योजना व रूपरेखा बनाई गई थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनके कुछ करने से पूर्व ही उन्हें व कांग्रेस के सभी प्रमुख नेताओं को 9 अगस्त की सुबह तक गिरफ्तार करके गुप्त स्थानों पर कैद कर दिया। द्वितीय पंक्ति के नेता व कार्यकर्ता उनके डू और डाई के नारे व फांसीवादी तथा साम्राज्यवादी ताकतों से देश की रक्षा के संकल्प के साथ ही आगे बढ़े, अपनी बुद्धिमत्ता व विवेक के सहारे। हालांकि केंद्र में गांधी जी का अहिंसक, असहयोग व अवज्ञा के सिद्धांत ही रहे। यहां तक कि किसान व मजदूर वर्ग ने भी उनके इन सिद्धांतों को तब तक अपनाए रखा जब तक कि ब्रिटिश सरकार ने उन्हें मजबूर नहीं कर दिया। हमेशा की तरह इस बार भी ब्रिटिश ने निर्ममतापूर्ण दमन की नीति को ही अपनाया। आंसू गैस व लाठीचार्ज से कहीं आगे निकलकर उन्होंने मशीन गनों से फायरिंग करवाई, यहां तक कि बॉम्बिंग भी की। 10,000 से अधिक लोग शहीद हो गए। कई जगह लोगों ने भी पलटवार किया तो ब्रिटिश सरकार ने आगा खां जेल में बंद गांधी जी से इसकी आलोचना करने को कहा, परंतु ब्रिटिश सरकार के क्रूर दमन से परिचित गांधी जी उन्हीं के खिलाफ उपवास पर बैठ गए। इससे आंदोलन और भी तेज व आक्रामक हो गया और ब्रिटिश सरकार भी। प्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया। आंदोलित गांवों व लोगों पर भारी फाइन्स लगाए गए व खुलेआम कोड़े बरसाए गए, लेकिन लोग भी न झुके न रुके। उद्योगपतियों ने इनको शरण उपलब्ध कराई व जरूरी सामान की सप्लाई की। उन्हें संदेशवाहकों व सामान पहुंचाने का कार्य किया। नागरिक आंदोलनकारियों के बारे में सरकार को कुछ नहीं बता रहे थे। लोको पायलट्स ने भी बम व दूसरे हथियार एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए। यहां तक कि छोटे अधिकारी, कर्मचारी व पुलिसकर्मियों ने भी गुप्त रूप से आंदोलनकारियों को सहयोग प्रदान किया। कई स्थानों पर भारतीय सैनिकों ने अपने ही लोगों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। राष्ट्रप्रेम की भावना इतनी जोरदार थी कि सभी उसके रंग में रंग गए। पूरा देश अंग्रेजों के विरुद्ध हुंकार भर रहा था, फिर भी पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र व कर्नाटक आदि में आंदोलन अधिक तीव्र था। आंदोलन की एक और खास बात रही लोहिया, जेपी, अरुणा आसफ अली, बीजू पटनायक व सुचेता कृपलानी जैसे नेताओं के द्वारा भूमिगत रहकर नेतृत्व प्रदान करना। उषा मेहता ने इसी आंदोलन के दौरान गुप्त रूप से राष्ट्रीय रेडियो का संचालन किया। इसी आंदोलन की एक और विशेषता रही समानांतर या पैरेलल गवर्नमेंट्स की स्थापना। पहली सरकार बनी बलिया उत्तर प्रदेश में चित्तू पांडे के नेतृत्व में, दूसरी तमलुक मिदनापुर में बनाई गई तथा तीसरी बनी महाराष्ट्र के सतारा में, जो प्रति सरकार भी कहलाई। इसका संचालन वाई चवन तथा नाना पाटिल जैसे नेताओं ने किया। इन सरकारों ने ब्रिटिशों के विरोध प्रतिरोध के अतिरिक्त वे सारे कार्य भी किए जो किसी लोकतांत्रिक सरकार से अपेक्षित होते हैं।